हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टेन राइट ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 अंडर द फंडामेंटल राइट्स हमें मेंशन है राइट टू फ्रीडम, जो हमारे आर्टिकल 19 टू 22 में मेंशनड है, जो बात करता है हमारे राइट टू फ्रीडम की। तो आज की इस डिस्कशन में हम आर्टिकल 19 के बारे में जानेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन सी फ्रीडम प्रोवाइडेड है एंड उसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो ये हम जो है कि बहुत ही डिटेल और ब्रीफली मैनर में देखेंगे हर आर्टिकल्स के फ्रीडम के बारे में और उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एटसेट्रा, इसमें जो है कि क्या क्या हमें फ्रीडम प्रोवाइडेड है। ओरिजिनली जो है कि हमें आर्टिकल 19 के अंदर 7 फ्रीडम प्रोवाइडेड थी, जो 6 फ्रीडम थी, मीन हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी की फ्रीडम थी वो जो है कि डिलीट कर दी गई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और वो ऐड कर दी गई आर्टिकल 300 ए के अंडर, जो कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। सो देखते हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड सेकंड है टू असेंबल पीसफुली, एंड थर्ड टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, एंड फोर्थ इज द टू मूव फुली थ्रू आउट द इंडिया, एंड फिफ्थ वन इज द टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सिक्स जो है कि डिलीट हो चुका है, एंड सेवंथ है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन कैरी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। सो ये हमारे जो सर्टेन सेट ऑफ फ्रीडम है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 19। आइए इसको वन बाय वन करके हम देखते हैं कि ये क्या क्या हमारे फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। जो इसका फर्स्ट सेक्शन है, मीन्स आर्टिकल 19 के फर्स्ट सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ सर्टेन फ्रीडम है, जो 6 फ्रीडम है जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। और हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 19 और जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसको पढ़ते हैं सेक्शन 1, एंड दीज आर मीन्स आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 में ये क्लॉज ए है। तो ये 6 क्लॉज जो है कि हमें प्रोवाइडेड है, जो हमारे फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। और ये तो हमने देख लिया कि फ्रीडम जो है कि हमारे पास ओरिजिनली 7 थी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दी गई थी, और वो अब आर्टिकल 300 ए के अंडर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो हमारा जो है कि पहला फ्रीडम है, देखते हैं हमारा पहला जो है कि फ्रीडम क्या है, जो आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 के क्लॉज ए में मेंशन है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ एंड कन्विक्शन। मीन एक ये इलेबोरेटेड राइट है, मीन्स इसमें जो भी हमारे आर्टिकल 19 में जो भी राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स वो एब्सोल्यूट नहीं है। दे कम विद दी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि देखते हैं कि हमारे जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है। पहला चीज है कि हम कहीं भी राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, हम किसी भी अपने विचार को कहीं भी जो है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीन्स सबको जो है कि एक फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कोई भी अपना जो है कि न्यूज़पेपर या जो है कि कोई भी ऐसी चीज जो है कि प्रेस के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू पब्लिश कर सकता है। देन अगला है फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, मीन्स आपको जो है किसी चीज का प्रचार करना है उसकी फ्रीडम है। देन हमारे पास राइट अगेंस्ट द टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मीन्स हमारे पास ये राइट है कि हमारी कोई भी कन्वर्सेशन को कोई टैप नहीं कर सकता है। देन जो है कि राइट टू टेलीकास्ट दैट गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीन्स आप कुछ भी जो है कि जर्नलिज्म के थ्रू या अपने जो है कि मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है कि किसी भी न्यूज़ को जो है कि टेलीकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई इसकी मोनोपोली नहीं है। देन राइट अगेंस्ट दी बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, बंद मतलब यहाँ पे बंद, बंद मीन्स की क्लोज, कोई भी चीज जो है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो उसको क्लोज करने के अगेंस्ट भी राइट है। मीन्स वो जो है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोटेस्ट में किसी चीज को बंद नहीं कर सकती है। देन ये है जिससे हमारा जो है कि आरटीआई एक्ट जो था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में आया था, उसके बारे में बात करता है कि हमें जो है गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में जो है कि पता रहना चाहिए। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये सर्टेन राइट प्रोवाइड करता है कि आप जो है कि कहीं भी आप जो है कि शांत रह सकते हैं, मतलब आप जो है कि कन्विक्शन में आप जो है कि है तो आप आंसरेबल नहीं है, वो जो है कि ऑन दी लॉ ऑफ कोर्ट जो है कि आप जो है कि आंसर देंगे। इसी के अंडर जो है कि अभी रिसेंट में जो कुछ बच्चे कर्नाटक के जो है कि नेशनल एंथम को जो है कि सिंग नहीं किए थे, तो इसी आर्टिकल के मीन्स आर्टिकल 19(1) ए के अंडर जो फ्रीडम ऑफ साइलेंस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था। द नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, मीन्स हम जो है कि किसी भी न्यूज़पेपर पे कोई सेंसरशिप, मतलब कि गवर्नमेंट जो है कि उसको कोई भी न्यूज़ को या कोई भी
ऐसे जर्नलिस्ट के आर्टिकल को पहले जो है कि वो नहीं करेगी सेंसरशिप, मतलब उसको पढ़ के जो है कि पब्लिश नहीं होने देंगी, वो जो है कि डायरेक्ट पब्लिश हो सकते हैं। देन हमें जो है कि फ्लाई द नेशनल फ्लैग, एंड ये सेम जो है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी प्रोवाइडेड है कि हमें जो है कि रिस्पेक्ट करना है अपने नेशनल फ्लैग का। देन वोटर्स के पास राइट है कि वो जान सके कि उनके कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो के बारे में। देन नेक्स्ट है राइट टू चूज द फ्रीडम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट द स्टेज ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, मीन जो है कि हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, इसका राइट हमें प्रोवाइडेड है। देन अदर इज द एक्सप्रेस जेंडर इक्वलिटी, जो हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, थर्ड जेंडर उनके जो है कि आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना। देन राइट टू रिप्लाई, मीन्स कोई भी क्रिटिसिज्म आपके अगेंस्ट हो रहा है तो उसका आंसर देना। राइट है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को या वीडियो को या कोई सोशल मीडिया को हम पोस्ट कर सके, जो कि आज देखते हैं हम सोशल मीडिया के ज़माने में, मीन्स कहीं भी फेसबुक, टेलीग्राम या मीन्स कोई भी इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हम कहीं भी किसी चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। देन राइट ऑफ फिल्म मेकर्स टू एग्जिबिट देयर फिल्म्स, मीन्स जो है कि फिल्म मेकर्स के पास अथॉरिटी मतलब राइट है कि वो अपने जो है फिल्म को बना के जो है कि पास कर सकते हैं, पर ये भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर है। मीन्स जो है कि हमारा सेंसरशिप बोर्ड जो है वो जो है कि इसको पास करता है। देन सबके पास जो है कि एक्सेस इंटरनेट का जो है कि राइट है। एंड राइट टू डेमोन्स्ट्रेट पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक, मीन्स जो है कि आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बट वो राइट टू स्ट्राइक नहीं है। मीन्स जो है कि आप पीसफुली असेंबल, जो अगले आर्टिकल में है वो देखेंगे हम। सो ये हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ फ्रीडम्स प्रोवाइडेड थे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताए हैं, पर ये जो है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू आते हैं। एंड व्हाट आर दिस? दिस इज मेंशन इन द आर्टिकल 19(2), मींस आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में ये मेंशन है। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन से ग्राउंड पे है? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी रीजनेबल कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लाके इसको जो है कि हमारे फ्रीडम को स्ट्रक कर सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, दैट आर दी फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था। देन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कोई ऑफेंस हो चाहे पब्लिक ऑर्डर हो, ये सब जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। देन और क्या ग्राउंड है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, देन डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब पब्लिक मोरालिटी को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट जो है कि सर्टेन जो है कि हमारे इस फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सो हमने देख लिया कि हमारे आर्टिकल 19(1)(a) में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट वो इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर आते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट फ्रीडम देखते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 19 के 1 के क्लॉज बी में प्रोवाइडेड है। ये फ्रीडम क्या बात करता है? इस फ्रीडम के अंडर हमें प्रोवाइडेड है कि हम शांतिपूर्वक, मीन्स पीसफुली असेंबल हो सकते हैं किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। मीन दिस फ्रीडम टॉक्स अबाउट दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सिटीजन कैन कंडक्ट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशंस। मीन्स हम जो है कि हम जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में हमें जो है कि प्रोटेस्ट करने की एक फ्रीडम है। हमारे राइट्स हैं, हम गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं अगर वो नहीं दे रहे हैं, इन द पीसफुल मैनर, इन पीसफुल मैनर, जो कि हम जो है कि पीसफुली जो है कि प्रोटेस्ट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दी पीसफुल असेंबलेंस। और इसके ऊपर भी हमारे पास रीजनेबल जो है कि रेस्ट्रिक्शन है, जो कि दो ग्राउंड पे है। पहली चीज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, मीन्स हमारे नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई असर नहीं आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पब्लिक ऑर्डर, मीन्स जो है कि आप जो है कि ऐसे नहीं कि रोड पे आप जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड पब्लिक ऑर्डर जो है कि डिस्टर्ब हो रहा है, मीन्स इंक्लूडिंग द ट्रैफिक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन दी कंसर्न एरिया। मीन्स जो है कि आप जो है कि पीसफुली वहाँ प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, फिर पर जो है कि मान लीजिए वहाँ पे उस रोड पे जो है कि अदर अदर आना जाना है लोगों का, और वो जो है कि डिस्टर्ब होगा इन दी वेक ऑफ द ट्रैफिक। तो इन दो ग्राउंड्स पे इस आर्टिकल के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि फर्दर प्रोवाइडेड है हमारे सेक्शन 144 सीआरपीसी में। अब हम जानते हैं कि सीआरपीसी जो है कि अब बन चुका है बीएनएसएस, जो कि 2023 में चेंज हो गया था। ये सेक्शन जो है 144 अब जो है कि सेक्शन 164 में है, जिसके जहाँ पे जो है कि मजिस्ट्रेट के पास सर्टेन पावर होती है कि वो प्रोहिबिशन लगा सके ऑन दी ग्राउंड ऑफ दी पब्लिक ऑर्डर, मीन्स पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए एंड लॉ एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मजिस्ट्रेट के पावर होती है कि वो जो है कि सेक्शन 164 ऑफ बीएनएस में कुछ सर्टेन प्रोविजन अप्लाई कर सकता है। देन इन सेम प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144 और 141 ऑफ आईपीसी, जो कि अब बीएनएस बन चुका है। इसके सेक्शन में 189 में प्रोवाइडेड है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम अनलॉफुल, मीन्स 5 और 5 से ज़्यादा जो है कि लोग इकट्ठे होंगे, अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा।
और इसके जो है कि 5 पॉइंट ये है, मीन्स कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा हो, कोई फोर्सफुली किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे, या कोई मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास में इन्वॉल्व हो जाए, या जो है कि फोर्स समवन टू डू इन लीगल एक्ट, किसी को जबरदस्ती जो है कि कोई काम कराया जाए। जैसे इसमें जो है कि हम मॉब लिंचिंग का भी एग्जांपल देख सकते हैं कि हम किसी को लिंच नहीं कर सकते हैं। देन टू थ्रेटन द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, मतलब यहाँ पे आपने सुना होगा कि सरकारी काम में जो है कि बाधा डालने से आप जो है कि आपको जो है कि पुलिस लॉ को फेस करना पड़ सकता है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि हमारे पास जो है कि असेंबल होने का जो है कि राइट तो है, बट हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो भी राइट प्रोवाइडेड है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मींस एब्सोल्यूट नहीं है, दैट कम्स विद द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सो हमने जान लिया कि क्या है ये। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे थर्ड क्लॉज में मेंशन है, वो क्या है। हमारे पास फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम है टू फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मींस हम जो है कि कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं, इंक्लूड राइट टू कंटिन्यू एन एसोसिएशन और यूनियन एंड दिस नॉट इंक्लूड टू ज्वाइन और फॉर्मेशन, मींस ज्वाइन और फॉर्म एसोसिएशन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। मींस इस सेक्शन में बात की गई है कि हम जो है कि एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म तो कर सकते हैं, मतलब एसोसिएशन यूनियन हो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वो फॉर्म करने की, बट ये भी इंक्लूड करता है टू कंटिन्यू एसोसिएशन और यूनियंस इंक्लूड द राइट टू नॉट ज्वाइन और फॉर्म एन एसोसिएशन। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप जो है कि ये यूनियन या एसोसिएशन ज्वाइन करें, एंड ये नहीं इंक्लूड करता है हमारे राइट टू स्ट्राइक को। एंड इसके साथ कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो हमारे 19 के सेक्शन 4 में लिखे हैं। इसमें जो है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक आइडल और मोरालिटी, मीन्स इन ग्राउंड पे जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इस आर्टिकल को नॉट एप्लीकेबल कर सकती है। तो आइए देखते हैं। टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, मीन्स यहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कोई भी एसोसिएशन है वो ट्रेड यूनियन है। जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट आई थिंक 1929 में है जो है उसके अंडर होना चाहिए, मतलब मीन्स उसका एक लीगल प्रोसेस है कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जो है रजिस्ट्रार अपॉइंट होंगे, तब आपका यूनियन जो है कि रजिस्टर होगा। तो ये जो है कि ये नहीं प्रोवाइड करता है कि आप जो है कि किसी भी एसोसिएशन का जो है कि रिकॉग्निशन ऑब्टेन कर ले और वो फंडामेंटल राइट के अंडर है, तो ये नहीं है ऐसा। ये हमारे जो है कि ट्रेड यूनियन एक्ट में बात की गई है, जो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आप अपने एसोसिएशन या यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटी टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, मींस ये कोई राइट नहीं है, गारंटी नहीं है कि आप जो है कि इफेक्टिव बार्गेनिंग, इसका मतलब ये होता है कि कलेक्टिवली आप जो है कि अपने यूनियन मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स या कहीं भी जो है कि 100 मेंबर्स हैं उनके राइट की बात करें तो ये कोई गारंटेड नहीं है। देन इट हैज नो राइट टू स्ट्राइक, मीट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, मीन्स आप जो है कि कोई भी राइट आपके पास स्ट्राइक करने का नहीं है। मीन्स वहाँ पे जैसे हमारे इंडस्ट्रियल लॉ है उसमें जो है कि मेंशन है कि कैसे कैसे आप जो है कि अपनी डिमांड्स को रख सकते हैं या कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो ये सब मेंशन है। एंड इट हैज नो राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट, मीन्स आप कंपनी को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्शन इन सब को इफेक्ट करे वो अंडर दी इंडस्ट्रियल लॉ। उसके साथ जो है कि आप जो है कि अपना जो है कि कोई भी एसोसिएशन यूनियन फॉर्म कर सकते हैं और कोई भी स्ट्राइक को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट मस्ट बी पीसफुल। सो हमने देख लिया कि आर्टिकल 19(1)(c) में हमारा क्या क्या फ्रीडम है और वो किस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा फोर्थ जो है कि फ्रीडम है। फोर्थ फ्रीडम क्या करता है, कहता है कि वो सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, मीन्स हम कहीं भी अपने इंडिया में कहीं भी आ और जा सकते हैं फ्रीली। मीन्स जो है कि हमें कहीं भी इंडिया में, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है हमारा और हम यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में और हमें गुजरात जाना है, तो हम फ्रीली आ जा सकते हैं, हमें ना कोई पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना हमें कोई वीजा लेना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ पे जो है कि सब जो है कि स्टेट जो है कि नॉट एग्रीमेंट, जैसे यूएसए में क्या होता है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको जो है कि अपना पासपोर्ट जो है कि देना पड़ेगा, मीन्स वहाँ पे जो है कि वीजा अप्लाई करके आपस में जो है कि कंट्री स्टेट्स में भी जाना पड़ता है, पर इंडिया कंडीशन में ऐसा नहीं है। ये प्रोवाइड करता है कि सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट इट ऑल्सो हैज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और इसके क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, मीन जो है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, और जो ट्राइबल्स होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ट्राइबल जो है कि जैसे अभी जो है कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जो अभी अनटच्ड हैं, जैसे माउंटेनियस रीजन में या अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान एंड निकोबार में उनके पास सर्टेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट है जो कि इस आर्टिकल में मेंशन है, उनको जो है कि इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर डाला गया है। सो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया। सुप्रीम कोर्ट
ने कहा है कि जैसे मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोरल्स, मीन जो है कि मूवमेंट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स, इनका मूवमेंट जो है कि सोसाइटी में पब्लिक मोरालिटी को देखते हुए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। देन जो है कि आर्टिकल 19 बात करता है इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, मीन्स जो है कि फ्रीडम जो है कि राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, मीन्स हम जो है कि कंट्री के अंदर की कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गया वहां की बात करता है, नॉट अबाउट दी आउटसाइड, मतलब आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो वो आर्टिकल 21 के अंदर बात की गई है, जो एक्सटर्नल फ्रीडम है, मीन्स राइट टू मूव आउट द कंट्री। सो ये जो है कि हमारा ब्रीफली देख लिया हमने, जो राइट टू फ्रीडम हमें बात करता है मूवमेंट की। देन जो है कि देखते हैं अगला आर्टिकल क्या बात, अगला क्लॉज क्या बात करता है। वो बात करता है एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मीन्स हमारे किसी भी इंडिया के टेरिटरी में हम रिसाइड कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप जो है कि गुजरात में रहते हैं तो आप यूपी में आके नहीं रह सकते हैं, या आप दिल्ली में जाके नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मीन्स हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप लेके इंडिया की, हम हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और वो हम किसी भी स्टेट में रिसाइड कर सकते हैं। ये इस आर्टिकल के अंडर प्रोवाइडेड है। एंड इसके अंदर भी जो है कि दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मीन शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जो उनको एरिया में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सो इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं। हमने जो है कि देख लिया जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द ट्राइबल हैज बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट्स इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रूल्स एंड लॉज। में हम जानते हैं कि जो हमारा 5th एंड 6th शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल एरियाज की बात करता है, जो इन ट्राइबल्स को प्रोवाइडेड है। यहाँ पे ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं कि मतलब वो जो है कि अपनी प्रॉपर्टी राइट को या लैंड को जो है कि रेगुलेट कर सकते हैं कस्टमरी रूल्स एंड लॉ के अंडर। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी जो है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, इनको जो है रेस्ट्रिक्ट किया है, एंड प्रोस्टिट्यूट हो गया, इनको जो है कि राइट टू रिसाइड का जो है कि फ्रीडम के अंडर जो है कि इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। देन जो है कि अगला हम जानते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो तो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। देन जो है कि 6 जो है कि अब बन जाता है हमारा क्लॉज जी में, जो कि मेंशन है कि आप कोई भी प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकते हैं, मींस एवरी सिटीजन आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। मींस जो है कि यहाँ पे हमें जो है कि कोई भी अपना जो है कि प्रोफेशन मीन्स कोई भी बिजनेस या कोई हमें ऑक्यूपेशन चलाना है तो वो इस आर्टिकल के अंडर प्रोवाइडेड है। और इसके भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो कि प्रोवाइडेड है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फिर इन्फ्लुएंसर बन के किसी को गलत एडवाइस देके जो है कि उसको इन्वेस्ट करा के और उसके पैसे ही जो है कि उसको लॉस करा दे, उसके पैसे डुबा दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। देन बिजनेस कैन बी मोनोपोलाइज बाय द स्टेट एंड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इस मोनोपोली, मीन्स जो है कि स्टेट के पास यहाँ पे पावर है कि वो कोई भी बिजनेस को मोनोपोली दे सकता है और वो स्टेट जो है कि इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेगा। और ये किसके अंदर प्रोवाइडेड है, हमारे 19 सेक्शन सी के 6 के अंदर प्रोवाइडेड है कि स्टेट हैज दी सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और ये जो है कि नहीं इंक्लूड करता है, क्या नहीं इंक्लूड करता है, टू कैरी ऑन योर प्रोफेशन और ए बिजनेस और ट्रेड ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल और डेंजरस, मीन्स जो है कि डेंजर है, मीन्स वो कोई घातक चीज हो, जैसे मान लीजिए कोई आर्म बनाने का ऑक्यूपेशन है तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इमोरल हो ऑन दी पब्लिक ग्राउंड्स, मतलब कि वो पब्लिक मोरालिटी का ध्यान रखते हुए हो। तो ये सब चीजें हमारे जो है कि आर्टिकल 19 1G में प्रोवाइडेड है। सो इसी के साथ हमने ब्रीफली देखा कि हमारे जो है कि राइट टू फ्रीडम में ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है हमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन से लेके असेंबली पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, हमें मूव करने का, रिसाइड करने का और कोई भी प्रोफेशन को रन करने का। तो ये क्या क्या फ्रीडम की बात करते हैं और जो है कि ये किन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। सो इसको आप एक बार ब्रीफली जो है कि पॉज करके आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। और जैसे कि और चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हम जो है कि अभी तो है कि एक ब्रीफली मैनर में देखा है, अगर इसको हम लेटर ऑन जो डिस्कस करेंगे तो इसी में हम जो है बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हेट स्पीच की, जो कि हमारा एक मेंस का टॉपिक बन जाता है। उसको हम जो है कि एक डिटेल मैनर में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों पे, उस पर बात करेंगे। जैसे पीसफुल असेंबल हो गया, राइट टू स्ट्राइक जो है, राइट टू स्ट्राइक, उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी 10-15 मिनट की। सो आई होप आप जो है कि मेरा कंटेंट लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो है कि आपको जो है कि आप ये राइट टू फ्रीडम जो है कि
समझ आ गया होगा। हमने ब्रीफली देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से फ्रीडम है, वो कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। फर्दर अगर मैं इस पे जो है कि डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बात कर लेंगे हेट स्पीच, जो है कि हमारा मेंस का टॉपिक है, एंड पीसफुली असेंबल में जैसे राइट टू स्ट्राइक हो गया, इन सब पे जो है कि मैं सेपरेट वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम मेंस पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। सो टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू रीच दी more audience and for the greater good. Till then, bye bye, happy learning.